तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम लोग 250 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब बचे हैं 250 वर्ड्स, ठीक है, और याद रखने के लिए। तो चलिए बहुत आसानी से इन चीज़ों को एक बार देखते हैं और बिना रट्टा मारे इन चीज़ों को समझ करके याद रखते हैं, थोड़ा सा खुशी मन से, थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, चलिए। आज का जो पहला वर्ड है वो है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी जो शब्द है दोस्तों वो आया है कोरियोग्राफर से। कोरियोग्राफर जो डांस बनाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप देखे होंगे कुछ भी डीआईडी देख रहे होंगे या फिर कुछ भी ऐसे डांस सेशन देख रहे होंगे, तो वहां पे कोई कोरियोग्राफर आता है, मतलब जो डांस सिखाता है। एंड कोरियोग्राफी वही प्रोसेस है जिसमें डांस को सिखाया जाए, नृत्य कला। ठीक है, चलिए कोरियोग्राफी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कलीग। एक ऐसा इंसान जो हमारे साथ काम कर रहा हो अपने प्रोफेशन में या फिर अपना बिजनेस में, ठीक है, साथ काम करने वालों को कलीग कहा गया है। तो कलीग अगर आप देखें दोस्तों अच्छा से, तो ये कॉलेज से शब्द आता है लगभग, ठीक है। कॉलेज, कॉलेज का भी स्पेलिंग COLLEGE, कॉलेज की तरह ही है। मतलब एक ही साथ पढ़ रहा था दोस्तों, अब दोनों को एक साथ नौकरी मिला है या फिर दोनों मिलकर एक साथ बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कलीग। इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान जो कि भरोसा करता है, जो कि विश्वास रखता है कि सब कोई एक साथ रह सकते हैं और सब कोई के पास समान रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। सब कोई जो है जो भी है उनके हक में एक साथ बांटा जाए। जैसे मान लीजिए कि एक बोरा चावल है, ठीक है, एक चावल है, तो सबको को समान भाग में वो चावल बांटा जाए, ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, मगर सबको को इक्वल भाग में मिले। ये है कम्युनिस्ट, साम्यवादी। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, कॉमन, COMMON, कॉमन से याद रखिए दोस्तों, कॉमन से। कॉमन मतलब, कॉमन मतलब क्या, सब समान, ठीक है, सब जिसमें कॉमन हो मतलब सब समान हो, उस तरह से कम्युनिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, समझौता। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या है, एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है दो आदमियों के अंदर। कॉम्प्रोमाइज तो जैसे होता है ना कि एक बॉयफ्रेंड है एक गर्लफ्रेंड है, बोलता है तू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। ठीक है, इस तरह का जो स्टेटमेंट रहता है कि तू थोड़ा सा कर ले, मैं थोड़ा सा कर लूंगा। तो ये जो चीज है कॉम्प्रोमाइज, और दोनों जो हाथ मिला करके एक रिश्ता को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। हम लोग आए अगर एजुकेशन सिस्टम में, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जैसे रहता है, मान लीजिए प्रिंसिपल एंड टीचर्स। टीचर को मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा सैलरी चाहिए या फिर कहीं पे भी उसको लगता है कि ये बच्चा को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, बस एक दो ही क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट अलग स्टूडेंट को दे दूंगा या फिर दे दूंगी। तो जो भी है ये कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज को कैसे याद रखना है, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब क्या है दोस्तों, वादा। वादा किया जाता है, ठीक है, वादा किया जाता है, और एक कॉम्प्रोमाइज मिल के एक वादा किया जाता है, मिल के एक प्रॉमिस किया जाता है कि ठीक है, मिल के आज के लिए बस इतना चीज, बस समझौता एक है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन, रूढ़िवादी। यानी और अथवा अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी एक चेंज है, तो एक आदमी क्या है, वो चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है, कहते हैं जैसे फीमेल लोग, बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि फीमेल्स लोग कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उनका फैमिली, उनका सोसाइटी उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, शादी ब्याह करके तो वो ससुराल संभालेगी अपना, क्या करेगी पढ़ाई करके। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कंजर्वेटिव माइंड है, क्योंकि वो चेंज को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे कंजर्व। कंजर्व मतलब किसी चीज को बचाना, कंजर्व मतलब किसी चीज को बचाना। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मतलब वो लोग बचा के रखता है अपना थिंकिंग को, वो लोग रूढ़िवादी है, वो लोग अपरिवर्तनवादी है, वो लोग चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि वो लोग कंजर्वेटिव है, वो लोग अपना थिंकिंग को बचा करके रखेगा, दूसरा का थिंकिंग को समझेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, क्रिमिनल। कनेक्टेड विथ क्राइम, अपराधी। तो ये तो याद रहेगा ही आपको, क्रिमिनल गुनहगार जो भी है, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड है। क्राइम मतलब कुछ भी गुनाह को क्राइम कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका कल्पेबल। ठीक है, कल्पेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। तो कोई भी अगर आदमी कुछ किया हुआ हो गुनाह, तो क्या कहा जाएगा, क्रिमिनल को कहा जाएगा। मगर कोई एक ऐसा आदमी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जो कि जिसके ऊपर आप दोष दे सकते हैं क्योंकि वो कुछ गुनाह किया है। ठीक है, आपराधिक।
तो क्रिमिनल कहा जाएगा, कल्पेबल कहा जाएगा, दोनों लगभग सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको समझे कि ये कनेक्टेड विद क्राइम है और ये गुनहगार है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप इल्जाम दे रहे हैं, ये क्रिमिनल है कि नहीं नहीं पता, मगर इसके ऊपर आप इल्जाम दे रहे हैं, इसके ऊपर दोष आप दे रहे हैं, तो ये दोनों लगभग सेम ही वर्ड्स हैं, कल्पेबल और क्रिमिनल, ठीक है। तो इसको कल्पेबल का भी कोई शॉर्टकट वर्ड नहीं है, इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए, आपराधिक। नेक्स्ट साइनोसियर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बिंदु, साइनोसियर। तो हम लोग एक चीज अगर हम लोग देखें कि वो श्योर है कि वहां पे एक साइन है, ठीक है। तो साइन जनरली जब आप बोर्ड में दिखा जाता है, बोर्ड में जहां पे आप साइन दिखाता है, मान लीजिए कि रोड डाइवर या फिर टेक लेफ्ट टर्न, ठीक है, इस तरह का कुछ सिंबल रहता है ना रास्ते में, और ये क्या रहता है, सेंटर में रहता है। तो ये जो साइन है वो सेंटर में रहता है, आप श्योर है कि ये साइन सेंटर में है। और वो साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि वो श्योर है कि आगे लेफ्ट टर्न है, इसीलिए वो श्योर है। तो इसको आप इस तरह से याद रखिए, साइनोसियर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट दोस्तों डेरिलिक्ट, अ पर्सन विदाउट ए होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, आवारा व्यक्ति, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो उसको क्या है दोस्तों, उसको डर है किस चीज का, कि उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, किसका, गरीब, उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा किस चीज का, गरीब दल में, ठीक है, बेरोजगार दल में उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आवारा दल में इलेक्ट कर जाएगा, तो उसको डर है उसको, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं डेरिलिक्ट का मतलब आवारा व्यक्ति, ठीक है, उसके पास ना घर है, ना जमीन है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों डायलॉग, कन्वर्सेशन इन अ लुक, प्ले और फिल्म, ठीक है, ये हम लोग देखे थे। तो डायलॉग जो है कोई भी बातचीत है एक मूवी में या फिर एक किताब का स्टोरी में, किसी में भी, तो डायलॉग के पहले क्या आता है दोस्तों, हम लोग पढ़े थे इसको, प्रोलॉग, ठीक है। डायलॉग के पहले क्या आता है, प्रोलॉग, पढ़े होंगे आप ये चीज, ठीक है। एंड डायलॉग के बाद मतलब स्टोरी के पहले आता है प्रोलॉग, स्टोरी के बाद क्या आता है दोस्तों, एपीलॉग, ठीक है, हम लोग इसको पढ़े थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, डिप्सोमैनिया, एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहलिक बिवरेजेस टू एक्सेस, शराब की लत, जो शराबी है जिसको उस चीज का लत है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिप्सोमेनिया। डीप मतलब क्या है दोस्तों, डूबना, ठीक है। तो किसमें डूब गया है दोस्तों, शराब की बोतल में वो डूब गया है, वो इंसान, वो मैन जो कि शराब की बोतल में डूब गया है, मतलब वो नशेड़ी है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिप्सोमेनिया, ठीक है। चलिए डिर्ज, अ सॉन्ग संग इन द पास्ट ऑफ अ फ्यूनरल और अ डेड पर्सन, शोक गीत। तो कोई अगर मर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो गाना गाया जाता है, ठीक है, जनरली ये क्रिश्चियनिटी में होता है, ठीक है। तो जनरली अगर उसके लिए कोई गाना गाया जाता है, उसका फ्यूनरल के टाइम, उसका अंतिम समय के टाइम, तो उसको डर्ज कहा गया है, ठीक है, डर्ज कहा गया है उसको। इसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों एफेस्ट, एफेस्ट, ठीक है, रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन और मेमोरी, रिमूव बाय और एज इफ बाय रबिंग, इरेजिंग, पोंछ कर मिटाना, ठीक है। तो उस आदमी को कंप्लीटली हटा देना अपना दिमाग से, या फिर उस आदमी को मिटा देना, तो उसको क्या कहा जाएगा, एफेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, फेस क्या है दोस्तों, चेहरा है, फेस क्या है, चेहरा को, अब उसमें आप ई एफ लगा दिया, मतलब उसका चेहरा को आप मिटा ही दिए, एफ फेस्ट, ठीक है, उसका चेहरा को आप मिटा ही दिए हैं, क्योंकि आप उसको हटाना चाहते हैं, पूरा मेमोरी से मिटाना चाहते हैं, वो है हो गया एफेस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इगोटिस्ट, ठीक है, इगोटिस्ट। तो ये वर्ड ईगो से ही आ जा रहा है, उतना ये आपको और याद रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ईगो मतलब अहंसा, ठीक है। अ पर्सन इज एक्सेसिवली कॉन्सिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन themselves, तो जो खाली हमेशा हमेशा अपने बारे में सोचता है और हमेशा ही अपने ही तारीफ करेगा, और उसको क्या कहा जाएगा, ईगोटिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल भी दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली आप कोई भी गवर्नमेंट का जॉब देखिए, उसमें एलिजिबिलिटी दिया रहता है। एलिजिबिलिटी मतलब आप उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबल मतलब पर्सन इज एबल टू हैव डू समथिंग बिकॉज ही हैज राइट क्वालिफिकेशन, राइट एज एक्सेट्रा, ठीक है, योग्यता। तो वो एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ क्वालिफिकेशन हो, मतलब कोई कुछ पढ़ा है, कुछ उसका ग्रेजुएशन किस में किया है, या फिर वो 10th किया है, वो क्वालिफिकेशन है हमारा। राइट एज, उसका उम्र ठीक है कि नहीं, वो इंडिया है का है कि नहीं, तो ये सब एलिजिबिलिटी में देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इमेंसिपेशन, फ्रीइंग समवन फ्रॉम कंट्रोल ऑफ अनदर, मुक्ति, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक मैन है, ठीक है, वो क्या करता है, सीप लेता है, ई मैन, अ मैन
सिप ले रहा है। सिप ले रहा है मतलब क्या कर रहा है वो, अभी मुक्ति होकर के, वो मुक्त होकर के वो क्या कर रहा है, एक घूंट जिंदगी का वो पी रहा है। ठीक है, चाहे वो दारू हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, मगर वो एक घूंट पी रहा है किसका, जिंदगी का। क्योंकि वो पहले इतना दिन वो आजाद नहीं था, वो उसको कोई और कंट्रोल कर रहा था, तो वो अच्छा से पी भी नहीं पा रहा था। बट ये मैन अभी क्या कर रहा है, अभी वो सीप ले रहा है पानी का। ठीक है, क्योंकि वो अभी शांति से जिंदगी का सीप ले रहा है। आप याद रख सकते हैं वो जिंदगी का, क्योंकि उसको मुक्ति कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, एम्बेजलमेंट, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, तो चोरी करना कहाँ से, जनरली आप जहाँ पे काम करते हैं वहां से चोरी करना, या फिर उसमें घपला करना, गबन कहा गया है, इसको एम्बेजलमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो एम उसी तरह से याद रखेंगे दोस्तों, एक आदमी या मैन, इसको याद रख सकते हैं। देन इवेंट से आप याद रख लीजिए, सीमेंट फैक्ट्री में वो काम करता है, सीमेंट फैक्ट्री में वो काम करता है, मगर वहां से क्या करता है दोस्तों, कुछ पजल कर लेता है। पजल कर लेता है मतलब, पजल कर लेता है मतलब कुछ घपला कर लेता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक मैन कहाँ से घपला कर लेता है, सीमेंट फैक्ट्री से। तो अपने ही काम करता है अपने ही जगह में, और सीमेंट फैक्ट्री से वो सीमेंट, 4 बोरा सीमेंट अपना घर ले आता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट है, एक वर्ड है एमेरिटस। ठीक है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, अवकाश प्राप्त। एक ऐसा इंसान जिसको ऑनरेबली मतलब वो बहुत हाई पोस्ट में है, उसका बहुत इज्जत है, और उसको सर्विस से उसको क्या किया गया है, उसको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसको कहा जाएगा एमेरिटस। ठीक है, एमेरिटस। नेक्स्ट है एनोई, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, विरक्ति। एक इंसान को क्या है, वो उसका जॉब नहीं मिला है, बहुत दिन से वो जॉब खोज रहा है, बट उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो हताश हो गया है, वो उसका जो है मेंटल जो अवस्था है वो खराब हो गया है। तो उसको क्या कहा जाएगा, इनॉय कहा जाएगा। ठीक है, इनॉय। ये कैसा है दोस्तों, एनॉय। एनॉय मतलब किसी को गुस्सा करना, किसी को गुस्सा करना या फिर गुस्सा हो जाना, उसको एनॉय कहते हैं। ठीक है, एनॉयड, पढ़े होंगे ये चीज, तो उसी से आप ये चीज को याद रख सकते हैं, इनोई। इनोई क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो ए से ई तक वो जॉब पूरा खोजा, ए से ई तक पूरा जॉब खोजा, तो एनवाई से वो क्या हो गया, इनोई हो गया। ए से ई तक पूरा जॉब खोजा, मगर उसको जॉब नहीं मिला, लास्ट में वो गुस्सा होकर, हताश होकर वो आ गया। ये आप पढ़ सकते हैं, इनोई। नेक्स्ट दोस्तों, एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट, अ जूलॉजिस्ट पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, मतलब एक ऐसा जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन है दोस्तों, तो जानवर के बारे में पढ़ता है, हम लोग इसको पढ़े थे, जो कीड़ा के बारे में स्टडी करता है उसको कीट विज्ञान शास्त्री जो कहा गया है, उसको एंटोमोलॉजिस्ट। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एंट। एंट, ठीक है, एंट क्या है, चीटी है, चीटी क्या है, इंसेक्ट है। एंड देन लॉजी, लॉजी मतलब लोजो लॉजी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टडी रहता है। ठीक है, तो चीटी का स्टडी को हम लोग इससे याद रख सकते हैं, चीटी का स्टडी को क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वर्ड है, एक बार अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं फिर से। कोरियोग्राफी वर्ड जो आया है दोस्तों, कोरियोग्राफर से आया है, जो डांस सिखाता है। कलीग मतलब एक ही कॉलेज में हम लोग रहते, एक ही कॉलेज में हम लोग पढ़ाई किए, फिर एक साथ जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो एक साथ जो काम कर उसको कलीग कहा गया है। कम्युनिस्ट मतलब वो कॉमन आदमी, मतलब कॉमन कॉमन डिवीजन करता है, मतलब जो आदमी भरोसा रखे कि कुछ भी चीज है वो सबको के बीच में इक्वली डिवाइड हो और सबको को इक्वल मिले, तो साम्यवादी जो इंसान, उसको कम्युनिस्ट कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज, वो दोनों मिलके एक प्रॉमिस करता है, दोनों मिलकर कम प्रॉमिस करता है, या फिर दोनों मिलके प्रॉमिस करता है कि जो भी है तुम आधा करो मैं आधा करूंगा, समझौता जो उसको कॉम्प्रोमाइज कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कुछ भी चीज को बचा करके रखना। कंजर्व क्या बचाया है दोस्तों, वो लोग अपना सोच करके बचा कर रखा है कि हम लोग जो पुराना जमाना का सोच है उसको हम लोग अभी भी नहीं बदलेंगे, कोई भी चेंज को जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अपरिवर्तनवादी, उसको कंजर्वेटिव कहा है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब क्या है दोस्तों, जो क्राइम किया है उसको क्रिमिनल कहा जाएगा। कल्पेबल मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दोषी साबित हो या फिर वो डिजर्व करता है कि उसके ऊपर दोष दिया जाए, वो रिस्पॉन्सिबल है दोष के लायक, अपराधिक, उसको क्या कहा जाएगा, कल्पेबल। नेक्स्ट दोस्तों, साइनोसियर। साइनोसियर को आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक कोई भी साइन, कोई भी साइन जो कि सेंटर में दिया गया है, क्योंकि सेंटर में एक साइन दिया गया है फॉर श्योर, वो श्योर साइन दिया गया है क्योंकि आगे कुछ चीज है, तो एक साइन बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कहाँ होता है दोस्तों, सेंटर में। ठीक है, तो इसीलिए साइन बोर्ड में जो साइन दिया जाता है वो सेंटर में दिया जाता है, आकर्षण बिंदु, साइनोसियर। नेक्स्ट दोस्तों, डेरिलिक्ट, ए पर्सन विद अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना जॉब है ना उसके पास प्रॉपर्टी है, आवारा व्यक्ति, उसको क्या कहा गया है, डेरिलिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, डायलॉग। डायलॉग मतलब कोई भी बातचीत जो रहता है, लुक में, प्ले में, मूवी में, स्टोरी में, उसको डायलॉग कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, डिप्सोमैनिया, तो वो क्या हो गया है, वो उसको सोमानिया हो गया है, उसको क्या हो गया, वो डूब गया है किसमें, दारू का बोतल में, शराब की लत। ठीक है, डिप्सोमैनिया।
तो वो शराबी बन गया है, उसके दारू की लत में वो डूब गया है। नेक्स्ट दोस्तों डर्ज। डर्ज मतलब क्या है दोस्तों? डर्ज मतलब है एक ऐसा गाना, एक ऐसा संगीत जो कि फ्यूनरल के टाइम में, शोक गीत जो गाया जाता है, उसको डर्ज कहा गया है। इफेस्ट एक अच्छा चेहरा था, एक अच्छा चेहरा था और उसको हम इरेजर से मिटा दिए। ई से इरेजर, ई से इफेस्ट, इरेजर से वो फेस को मिटा दिए तो वो क्या हो गया? किसी आदमी को भुला देना या फिर किसी को जिंदगी से हटा देना, पोंछ कर मिटाना, उसको क्या कहा जाएगा? इफेस्ट कहा जाएगा। ईगोटिस्ट, उसका बहुत ईगो है, अहमवादी है, वो बस अपने बारे में सोचता है, ईगो ईगो है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब किसी भी चीज को या फिर किसी भी काम के लिए योग्यता को एलिजिबिलिटी कहा जाता है, तो जो योग्य हो उसको एलिजिबल कहा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इमेंसिपेशन, तो वो बहुत एक आदमी है, अ मैन है, जो कि एक घूंट पी रहा है, एक सिप ले रहा है, किसका? जिंदगी का, क्योंकि वो अभी मुक्त हुआ है, तो मुक्ति को क्या कहा गया है? इमेंसिपेशन। नेक्स्ट दोस्तों एम्बेजलमेंट, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम, ठीक है, एक आदमी क्या है, सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो पजली, मतलब वो क्या कर रहा है? चोरी करके वो क्या कर रहा है? सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट ले आ रहा है। तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी, एक ऐसा है इंसान जो कि अपना जहां पे काम करता है वहीं से पैसा ले आता है। गबन, इसको क्या कहा गया है? गबन, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट दोस्तों एमेरिटस। एमेरिटस मतलब एक अमीर आदमी है, एक बहुत हाई पोस्ट में है, उसको अभी डिस्चार्ज किया गया है सर्विस से उसका अवकाश दिया गया है, अवकाश प्राप्त, एमेरिटस। नेक्स्ट दोस्तों इनॉय। इनॉय मतलब एक दोस्तों वो ए से ई तक नौकरी कर खोज लिया, ए से ई तक नौकरी खोज लिया, मगर उसको नौकरी नहीं मिला, उसको कोई जॉब नहीं मिला, इसीलिए वो क्या होगा? विरक्ति हो गया, वो एनॉय हो गया। तो एनॉय से दोस्तों वो वर्ड क्या हो गया? इनॉय, इनुई हो गया, इनुई हो गया, ठीक है। इनुई मतलब हो गया विरक्ति। नेक्स्ट दोस्तों एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब जो एंट जो है, एंट का वो लॉजी करता है, एंट का वो स्टडी करता है, ठीक है। जैसे बायो का लॉजी मतलब बायो का स्टडी, ठीक है। जू का स्टडी को जू का लॉजी बोला गया है, ठीक है। उसी तरह एंटोमोलॉजिस्ट मतलब एंट का स्टडी को, जैसे कोई भी इंसान, कोई भी कीड़ा मकोड़ा का स्टडी को क्या कहा गया है? एंटोमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान शास्त्री। चलिए दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ आप नया सीखने को मिला तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वर्ड्स को दोस्तों आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। चलिए, थैंक यू।